जब मैं यहां आया तो मेरे साथ हमारी पार्टी संगठन के बहुत ही सीनियर साथी जो लंबे समय से बार बार यहां के मेहनत कर रहे हैं, तो मैं उनसे चर्चा कर रहा था। हमारे डॉक्टर ब्रजपाल जी, भाई अश्वनी जी, भाई बोकारिया जी, भाई हितेश भाई जी, भाई विजय जी, यहां के भीम आर्मी के प्रदेश संयोजक भाई पवन जी, मेरे छोटे भाई और आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भाई रजत जी, जसारत जी और उनके तमाम साथी, भाई गुलशन और उनकी पूरी टीम, जिन्होंने लंबे समय से यहां मेहनत करके आज हजारों की संख्या में इतने लोगों को जुटाया। मेरे पास जब हम जम्मू उतरे, गाड़ी में चर्चा कर रहे थे कि जम्मू में लोग किस तरह इकट्ठा होते हैं, वहां की रैलियां किस तरह की होती हैं, वहां के मुद्दे क्या क्या हैं। आज इस चुनाव के कारण हमें उनको जानने का मौका मिलेगा। मैं देश की पार्लियामेंट में सभी प्रदेशों के मुद्दे उठाता हूं, लेकिन जम्मू कश्मीर के मुद्दे यहां से चर्चा ना हो पाने के कारण बहुत बड़े पैमाने पे मेरे सामने नहीं आए। लेकिन आज जब आए हैं तो मैं आपको वचन देके कहता हूं, इस बार जब पार्लियामेंट चलेगी, आपके यहां के समस्याओं पे भी जोरदार आवाज उठाने का काम हम लोग पार्लियामेंट में करेंगे। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। हम लोग वहां रहते हैं उत्तर प्रदेश में, जाते तो हम देश भर में हैं। यहां के नेता जब पार्लियामेंट में अपनी बात रखते हैं तो हम ये महसूस करते हैं कि वो जो बात कह रहे हैं वो यहां की जनता की बात होगी। लेकिन जनता की क्या बात है, सरकारों ने क्या किया है, ये तो आज रात तक यहां जानने का मौका मिलेगा कि जनमत किस तरफ है और सरकारें क्या कर रही हैं, इसको जानने समझने का मौका मिलेगा। लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ी यहां की समस्याओं का पत्र मेरे पास है। मैं सबसे पहले उन्हीं को पढ़ूंगा और फिर 15-20 मिनट अपनी बात रखूंगा। मैं यहां प्रशासन के साथियों का भी धन्यवाद देता हूं। साथ साथ जब मैंने उनकी वर्दियों को देखा तो मैंने गाड़ी में बैठ कर कहा कि ये पुलिस के साथी तो हमारे यहीं के लग रहे हैं। तो फिर मैंने अपने साथियों से कहा, जरा चेक करना, मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही, ये उत्तराखंड पुलिस के अलावा कोई और सी पुलिस है या ये उत्तर प्रदेश पीएससी के अलावा कोई और सी पीएससी है। तो बाद में कंफर्म हुआ कि उत्तराखंड पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस की ड्यूटी भी यहां लगाई गई है कि यहां आसानी से चुनाव। तो मैं इनका भी बहुत धन्यवाद देता। मैं वो मांग पढ़ देता हूं, उसके बाद अपनी बात रखूंगा और उम्मीद है कि आज जब मेरी बात आप सुनेंगे तो शायद उसके बाद आपके मन से बहुत सारे सवाल हट जाए और अब अपने आप में खुद से चंद्रशेखर आजाद बनके, खुद से सुरेंद्र अत्री बनके, खुद से रजत बनके आप लोग खुद से जाके काम करो और हमारे प्रत्याशी का मनोबल भी बढ़े, उनको भी एहसास हो कि उन्होंने जो रैली सभा जो कराई है वो सफल रही और उनकी सभा कराने का उद्देश्य भी सफल रहा। यहां पर आज हम रामगढ़ विधानसभा में हैं। कोरोना काल के समय सांबा रेलवे स्टेशन में ट्रेन का रुकना बंद हो गया था। आज तक भी ट्रेन सांबा नहीं रुकती है, लोगों को जम्मू जाना पड़ता है या कठुआ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, पार्लियामेंट चलेगी तो मैं रेल मंत्री जी के सामने इस सवाल को रख के आपकी समस्या को हल कराऊंगा। साथ साथ जम्मू कश्मीर में लोकल लाठी किसानों को जमीन का मालिकाना हक बीजेपी ने नहीं दिया है। जो हमारे किसान 1947 के यहां के रहने वाले हैं और उनमें भी जो SC ST OBC और हमारे
जब सिख समाज के जो लोग हैं या जो अदर किसान हैं वो इस बात से बड़े परेशान हैं, सरकार ने इस पर सुनवाई नहीं की। बीजेपी ने हमारे बॉर्डर एरिया के लोगों के साथ वादा किया था कि आप हमें वोट दो, हम तुम्हें 5 मरला प्लॉट बॉर्डर के लोगों को देंगे। लेकिन वोट तो लिए और प्लॉट भी अपने जेब में रखा, जनता को नहीं दिया। पहले बॉर्डर स्पेशल रिक्रूटमेंट होती थी जो बीजेपी ने बंद कर दी, और अगर हमारी रामगढ़ में जीत होती है तो हम उसे दोबारा स्टार्ट करेंगे। ऐसी भी हमारे साथियों ने आपकी समस्या पे अपनी बात रखी। फिर बॉर्डर के किसानों को फसल के समय टाइम से बिजली का ना मिलना बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या को भी भाई सुरेंद्र जी आवाज उठा के हल कराने का काम करेंगे। साथ साथ बॉर्डर के एजुकेशन स्कूलों के हालात खराब है। डेली वेजेज के पे काम करने वाले कर्मचारियों को जो 311 रुपए वेतन पाते हैं, आपने देखा होगा कि हम लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि न्यूनतम वेतन 700 रुपए होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए बताओ? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं बहुत जल्द इस देश में न्यूनतम वेतन 700 रुपए होगा। उसके लिए हम लोग एडी चोटी का जोड़ लगा के पार्लियामेंट में संघर्ष करके कानून बनवाएंगे। जम्मू कश्मीर को स्टेट से यूटी बना दिया गया। हमारी पार्टी स्टेट रूट की लड़ाई को लड़ेगी। आप लोग चाहते हैं स्टेट बने? इसका मतलब दिल्ली में जो बातें होती है वो खोखली है। यहां की जनता स्टेट को दर्जे के साथ खड़ी है और वो चाहती थी कि पहले स्टेट बने फिर चुनाव हो। लेकिन सरकारें तो ये भी नहीं चाहती थी कि यहां चुनाव, ये तो जनता का दबाव था कि चुनाव कराना पड़ा। जम्मू कश्मीर में फैक्ट्री के मजदूर को 12 घंटे काम करने पर 10-12 हजार रुपए की सैलरी मिलती है। हमारी पार्टी, मैं पहले कह चुका हूं कि 700 रुपए न्यूनतम वेतन के हिसाब से लगभग 21,000 रुपए मंथली वेतन बैठता है। हम इसके लिए संकल्पित हैं, क्योंकि 10-12 हजार रुपए में बुनियादी सुविधा भी पूरी नहीं होती। इसलिए कम से कम मिनिमम वेतन मंथली 21,000 रुपए होना चाहिए। हम इसके लिए संकल्पित हैं। जम्मू कश्मीर में बिजली तैयार की जाती है। हमारे किसान और गरीब परिवारों को बिजली महंगे दामों पर मिलती है। यहां बीपीएल परिवारों के घरों में स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। उनको बिल भरने में परेशानियां होती है। वैसे तो सरकारें कहती हैं कि हम गरीबों की सुनवाई करते हैं, लेकिन महंगे बिजली के बिल करके गरीबों की जेबें भी काटी जाती है। ये भी सरकारों का झूठ है। इससे भी सावधान रहना चाहिए। सरकार नशे की रोकथाम नहीं कर रही है, जिससे हमारा यूथ नशे में डूब रहा है। ये तो आपकी मांगे हैं।